और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। भगोड़े कारोबारी ललित मोदी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, ललित मोदी ने भारत के शिकंजे से बचने के लिए वनुआतु देश की नागरिकता हासिल की थी, लेकिन अब उन्हें झटका लगा है। बड़ा झटका कह सकते हैं। वनुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापट ने आज नागरिकता आयोग को निर्देश दिया है कि ललित मोदी को दिया गया वनुआतु का पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। ललित मोदी भारत की पहुंच से हजारों मील दूर जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा झटका लगा है कि अब अपनी किस्मत को कहीं ना कहीं कोस रहे होंगे। भगोड़े कारोबारी ललित मोदी की वनुआतु नागरिकता रद्द कर दी गई है। वनुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापट ने नागरिकता आयोग को उनका पासपोर्ट रद्द करने का निर्देश दिया था। अनिल थॉमस हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कहीं ना कहीं भारत की एक कूटनीतिक जीत कह सकते हैं ऐसे। तरह से शुक्रवार को हमने एमईए स्पोक्सपर्सन रणदीप जायसवाल को जब इस पर सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ किया था कि भारत इस बात का संज्ञान ले रहा है और इस पर जरूर कोशिश होगी किस तरह से इसमें जो कानूनी कार्रवाई जरूरी है उस पर जरूर काम करेगी। और मैं कहूंगा लगभग 48 घंटे के अंदर हमें नतीजा देखने को मिला है। वहां के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये निर्णय लिया है साफ दिखाता है कि उनका गोल्ड कार्ड है, जो गोल्ड कार्ड के लिए ललित मोदी ने अप्लाई किया था, अब उन पर कहीं ना कहीं उनको डर लगता हुआ कि इससे कहीं उनकी जो दुनिया में रिश्ते हैं उन बाकी देशों के साथ जो रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसके मद्देनजर ये निर्णय लिया गया कि ये जो सिटीजनशिप या फिर जो नागरिकता ललित मोदी को दी गई थी उसे तत्कालीन कैंसिल किया जाए। यही नहीं, उनको ये भी चिंता है कि बाकी यूरोपीय देश जिनके साथ इस देश का संबंध है वो खराब हो सकते हैं और वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ललित मोदी के लिए एक बड़ा झटका। यही नहीं, उनके वकील ने खील ठोकी थी कि भारत क्या कर सकता है देखते हैं हम लोग, क्योंकि अब तो ललित मोदी को वहां नागरिकता मिली है। तो ऐसे में मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी जीत भारतीय एमईए के लिए। और जिस तरह से बार बार ललित मोदी यहां से एक देश से दूसरे देश नागरिकता की कोशिश करते हैं तो एक बार फिर 2 कदम आगे जाकर 3 कदम पीछे आए। बिल्कुल 3 कदम पीछे आए हैं। कहीं ना कहीं काफी दूर जाना चाहते थे, लेकिन वहां की नागरिकता रद्द कर दी गई है और कहीं ना कहीं इसे भारत की एक कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत के ये कहा जा रहा है कि वनुआतु को पता नहीं था कि ये यहाँ के भगोड़े हैं। बिल्कुल, ये देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि उनको जिस तरह से जो एप्लीकेशन दी जाती है, जिस एप्लीकेशन के आधार पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें भूलना नहीं होगा कि जब कोई देश में आप सदस्यता या फिर नागरिकता चाहते हैं तो आप जरूर ये कोशिश करते हैं कि इस तरह के जब कागज पेश किए जाते हैं उस कागज में अपने कोई, अगर आपके पास इस तरह का कोई बैकग्राउंड चेक है या फिर इस तरह की कोई सवालिया निशान है आपकी नागरिकता को लेके, तो वो कहीं ना कहीं जाहिर करनी पड़ती है। मैं कहूंगा कि ललित मोदी और ललित मोदी की टीम ने कहीं ना कहीं इसे एक तरह से बाईपास करने में कामयाब हुए थे और वो बाईपास करने के बाद जिस तरह से उन्होंने उसकी घोषणा की थी, मैं कहूंगा वो बैकफुट पर आ गई। क्योंकि क्रिकेट वैसे भी भारत में ही नहीं दुनिया में एक हमेशा से एक केंद्र बनता है कि हर किसी की नजर पे रहता है। और ललित मोदी 2010 के बाद जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में जो उनकी भूमिका रही थी और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी वो जिस तरह से पैसों के हिसाब को लेकर जिस मामले में वो फंसे थे, तो ऐसे में ललित मोदी हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर हमेशा भारत में हर 6 महीने में भारत में किसी न किसी कारणवश वो हमेशा न्यूज का केंद्र बने रहते हैं। तो ऐसे में ये जो उन्हें नागरिकता मिली थी, अगर वो उस पर चुप ही रह सकते तो इतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बोलबाला किया। और मैं कल यही देख रहा था कि कल रात को जब भारत को चैंपियंस ट्रॉफी की जीत मिली थी तब भी ललित मोदी सोशल मीडिया पर आकर कह रहे थे कि जिस तरह से भारतीय टीम को जीत मिली है उसकी बधाई, और गौतम गंभीर की कोचिंग और रोहित शर्मा की कप्तानी को उन्होंने वाहवाही की। तो ऐसे में ये साफ है कि वो बार बार कोशिश यही कर रहे थे कि लाइमलाइट में रहे, और लाइमलाइट में कभी न कभी इस तरह के मामलों में आना, जब वो आप भारत से फरार है तो आपके लिए खतरे की घंटी होती है। और मैं कहूंगा ये जिसे ज्यादा आप जो ज्यादा शोर करने जाते हैं आपको कुछ मिली आपकी उपलब्धि को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो उल्टा भी चल जाता है। और ये यहाँ ललित मोदी के लिए बिल्कुल उल्टा चलता हुआ, बिल्कुल उल्टा पड़ गया। और कहीं ना कहीं भगोड़े कारोबारी ललित मोदी को एक और बड़ा झटका लगता हुआ ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं भारत की कूटनीतिक जीत ऐसे कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, हमारे दर्शकों से ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।